मेरे पति पत्नी में क्लेश बना रहता है, डर सा बना रहता है और छोटी मोटी बात पे झगड़ा होते रहे 40 साल। कोई डाउट? मेरे को ऐसा लगता है कोई डाउट तो फिर नाम बताओ ना, तुम्हें जिस पर डाउट उसका नाम बताओ ना। नहीं, ऐसा मेरे को नाम पता। झूठ मत बोलिए। तुमने घर में किसको आते जाते किसको देखा नींद में? बोलिए क्या बात है? गुरुदेव, मेरे 4 प्रश्न हैं। यदि आप 4% लेके आए तो सुना दीजिए। उसमें से जो लिखा होगा हम बता देंगे। फर्स्ट तो गुरुदेव, मेरी तबीयत खराब रहती है और मैं अब डर सा बना रहता है। किसका? बीवी का? नहीं, बीवी का नहीं, कहीं भी मैं लोगों में बैठ नहीं सकता हूँ 15 साल से। डर क्यों, किस बात का लगता है? एकदम देखते ही मेरे को। और दूसरा, मेरे पति पत्नी में क्लेश बना रहता है। पत्नी में कलेश रहता है। हाँ। पत्नी का नाम? पत्नी का नाम निर्मला देवी है? निर्मला देवी। क्यों कलेश रहता है? हर छोटी मोटी बात पे झगड़ा होते रहे 40 साल। कोई डाउट? मेरे को ऐसा लगता है कोई डाउट है। मेरे को ऐसा लगता है कोई डाउट है। क्या डाउट? कोई चक्कर? मेरे को ऐसा लगता है आपके सामने मेरे मन की बात। नहीं, बोलना चाहिए। हाँ। तो कौन से यंत्र से पता लगाया आपने? नहीं, यंत्र कोई नहीं, मैंने ऐसे हाव भाव से मैंने ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है कि गलत है यूँ। कैसे? कोई चाल से, चलने से, बोलने से? कैसे? मेरे को ऐसा डाउट लगता है। तो फिर नाम बताओ ना, तुम्हें जिस पर डाउट उसका नाम बताओ ना। नहीं, ऐसा मेरे को नाम पता। झूठ मत बोलिए। गुरुदेव, माइक बंद करके बोल दीजिए। गुरुदेव नहीं तो फिर मैं बताऊंगा नहीं। फिर तुम बताओ, फिर हम बता देंगे चक्कर सही है कि गलत। नहीं गुरुदेव, आप नहीं बताएंगे, हम पर्चा फाड़ देंगे। नहीं गुरुदेव, तो फिर बताओ ना। मैं नहीं जानता गुरुदेव, लेकिन मेरे को शंका है। तुमने घर में किसको आते जाते किसको देखा नींद में? नींद में वो बस वही गुरुदेव। तो नाम बता दीजिए। मैं नाम नहीं जानता, अधिकतर उन लोगों का नाम भी नहीं जानता सर। कई लोग हैं क्या? नहीं, ऐसा मेरे को लगता है। मैं तो फिर तुम ऐसे चमाने सोते रहते हो कि ऐसे देखते रहते हो? नहीं कैसे नींद मेरे को आती गुरुदेव, मेरे को पता कैसे ही नहीं सोते हो? रहता। तुम्हें कैसे पता कि मेरी पत्नी के रूम में कोई गया? नहीं गुरुदेव, मैंने सपने में ही देखा, बाकी ऐसे देखा नहीं गुरुदेव। तुम्हारा सपना भी बड़ा अच्छा है। मेरा सपने में सब बता देता कि हमारी पत्नी क्या कर रही है। ऐसा किसी के पास सपना होता है साहब, ये सच है। किसी के पास होता भी है ऐसा सपना। गुरुदेव, 40 साल से मैं 30 साल से परेशान हूँ इसी बात को लेके। इसका और पारिवारिक हे भगवान। वैसे बताएं, ऐसे हमारे पास लोग आते नहीं है, जो पहले व्यक्ति हैं, और जो आए थे वे भी ऐसे ही थे, नहीं के लोग थे, इन्हीं जैसे लोग थे। वैसे ये अच्छी बात नहीं, पत्नी के बारे में आपको ऐसा पूछना नहीं चाहिए। गुरुदेव के सामने तो सब पूछना चाहिए। अच्छा, तो जो माइक के सामने कितने लोग बैठे देखो थे? अब मैंने भी यही फील कर रही, नंबर यहाँ आया, मैं भी। अब अच्छा, आप फील कर रहे हो, नंबर आ गया तो क्या करें? अरे राम, चलो ठीक है, अपन क्या करते हैं, बताते हैं कुछ न कुछ। पढ़िए पहले हेडिंग में समझ में आया, लिखा निर्मला देवी आपकी गलत नहीं है। आपकी मानसिक शक्ति के कारण पत्नी पर चरित्र का आरोप टोटल गलत है, लेकिन एक घटना सही है। सो उसका रहस्य सोता ही सपने में फोटो क्या आप पकड़ लोगे, आशीर्वाद है। बोल पंडोकर सरकार। लेकिन बाकी आपकी घटना गलत है। आप लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, गलत मत होना, गारंटी हमारी है, सुधार होगा, आशीर्वाद है। इसको करिएगा, आशीर्वाद है। पत्नी से प्रेम मिलेगा और न्यू जीवन होगा, बहुत भरपूर प्यार मिलेगा, आशीर्वाद है। लेकिन लड़ेगी भी बहुत कि तुम मेरी बेइज्जती करा के आए हो। तो पहले 2-3 दिन सेट हो जाना अच्छे से कुट पिट के, बाकी आशीर्वाद है। ठीक है, आशीर्वाद। बोलिए क्या बात है? गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ, माइक उठाइए। हमारे घर में समस्या क्या है? मतलब कुछ भी पहले मिले हाँ जी। क्या बताया तुमने पहले? आपने कहा था होटल का काम करना है, होटल के काम में उन्नति होगी। हमने रेस्टोरेंट लिखा, हाँ जी, हम लिखा रेस्टोरेंट के काम में उन्नति होगी। आपके घर में आपके कुल देवी नाराज हैं जी, और साथ में कुल देवता नाराज हैं, और साथ में नांग देवता नाराज हैं। समाधान होगा, आशीर्वाद है जी। मैंने वो अमावस्या करनी भी स्टार्ट कर दी थी, पिछली बार भी करी है, अभी भी मैं अमावस्या की पर्ची कटवा ली है जी। इसकी भी करना है? ये अलग से है? बिल्कुल, जब आप बार बार पूछोगे तो नियम इसको भी करना पड़ेगा। यही तो अपना नियम नहीं चलाना है आपको।
मतलब दोनों, वो अलग होगा ये अलग होगा? बिल्कुल साहब। अच्छा। और कोई बात? और घर में वास्तु दोष भी मैंने वास्तु दोष नहीं है। लेकिन हमारा नहीं, देखो वास्तु दोष आप दिखाओगे किसी वस्तु वाले को, जी। वो तो दिशा के आधार पर जो अंकित है जी। वो बोलेगा। हमारे भाषा में जी। हम वास्तु दोष अपनी गति के आधार पर नहीं मानते। जी। वास्तु दोष एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का एक केंद्र होता है। जी। किस कोण में, किस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जी। वो एक क्षेत्रफल की गणना करता है। जी। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव थर को समझता है कि किस दिशा में हमारा सिर होना चाहिए, किस दिशा में पैर होना चाहिए, किस दिशा में भोजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, किस दिशा में किचन होना चाहिए। ये को कैलकुलेशन करता है कि अच्छी शुभ दिशा कौन कौन है, जी। जो शरीर को पॉजिटिव एनर्जी देता हो, अच्छी सोच देता हो, तो सकारात्मक ऊर्जा जी। देता हो, जी। नकारात्मक ऊर्जा न देता हो। जी। नकारात्मक ऊर्जा पर वो केंद्रित करता है और एक धातु से, स्टोन से, कलर से, वृक्ष से, जल से, मिट्टी से आदि के आने से, प्रवेश से और निकासी तक के गेट, चौराहा का लक्षण देता है। जी। सो वो एक कैलकुलेशन अलग है। जी। परंतु हमारी जहां हम जिस गद्दी बैठे हैं, इस गद्दी में उस विधा को हम स्वीकार नहीं करते। जी। गुरुजी हमने लेकिन पद्धति का विरोध नहीं करते। जी। क्यों नहीं करते? कि सबका एक कैलकुलेशन है, एक तरीका है, उसको मानना चाहिए। क्योंकि किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा से प्रवेश होना चाहिए, इसका एक बड़ा महत्व होता है। किस चौराहे से निकलना चाहिए, किस रास्ते से निकलना चाहिए, घर से किस दिशा में जाना चाहिए। फिर तो ये पृथ्वी गोल है, कहीं भी जाओ मैप तो घूमेगा साथ साथ आपके कदमों के साथ। जिस दिशा में आप कदम घुमाओगे उस दिशा में मैप घूम जाएगा। लेकिन निकलने से लेकर प्रवेश तक की कैलकुलेशन रहता है कि हम किस दिशा में पहले टर्न हुए, हमारा पहला पग किस दिशा में गया, फिर हमको कौन कौन रास्ते में मिले, उनके लक्षण, भौगोलिक और प्राचीन पद्धति, पुराने लोगों के एक एक नुस्खे, उनकी एक एक युक्ति, यानी जिसको युक्ति कहते हैं, वो जान जाते हैं घर से निकलते ही कि हमको ये चीज दिख गई, अब ये मेरा काम हो सकता है, और ये ऐसा हो गया, अब मेरा काम बिगड़ गया, इसलिए मैं घर वापस चलता हूं। उसी को बोलते हैं दिशा, दिशाशूल कहते हैं ना। आज का दिन कौन सा है, इस दिशा में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये भी एक पद्धति है। लेकिन ये दरबार कर्म योगियों को स्वीकार करता है। मेहनत करिए, संघर्ष करिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव रहिए, भगवान कृपा करेंगे। ठीक है ना? धन्यवाद। ले जाइए।